दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार प्रसाद है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइव वाइजर में। आज हम लोग जब इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे विज़न। आप देखे होंगे कि कोई बिजनेस स्टार्ट जब होता है तो कोई कंपनी में जाते हैं तो उसके प्लान, उसके विज़न से एकदम लिखे हुए रहते हैं लाइन से, ये मेरा विज़न है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। क्या ये करना ज़रूरी है? इनिशियली आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू एनी प्लान, नो विज़न। कोई विज़न, कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप जो भी प्लान बनाएंगे, जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो सब अगले ही दिन चेंज हो जाने वाला है। आने वाला सर्कमस्टेंसेस कैसे आएंगे, क्लाइंट का बेस कैसा रहेगा, वो क्या चाहेंगे, उसके हिसाब से ही आपको सारा प्लानिंग करना है। तो आपको पहले से कुछ प्लान करके नहीं रखने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन हर एक प्लान में मास्टरी आपको करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो इस लाइन में ऐसे करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसे करेंगे, उस सब चीज़ आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी। बट आपको अपनी कंपनी के लिए कोई विजन, कोई प्लानिंग इनिशियली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों राइटर को लगता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। CD बेबी 1.5 साल का हो चुका था। मतलब कंपनी, ये राइटर की कंपनी का नाम है CD बेबी, जिसको 8 साल में 2008 में, ये 99 में बनाया था सर, 2000 में बनाया था। 8 साल के अंदर 2008 में इसको $22 मिलियन में इसको राइटर ने बेचा है इतने दिन में। तो वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि ये सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक जो भी किया सबका सब फेल हो गया। जैसे उसका पहला प्लानिंग सुनिए क्या है। 1.5 साल हो चुका था, CD बेबी का अच्छा चल रहा था। अब काफ़ी आर्टिस्ट, काफ़ी CDs वेबसाइट में आ चुके थे, 100 लोग आ चुके थे, कई 100 CDs आ चुकी थी। अब वो एक दिन ना बहुत सोच में पड़ा कि अब 1.5 साल हो गया, अभी हमारा बिजनेस बड़ा होने वाला है। बैठे बैठे एक नोटबुक में लिखते लिखते कि क्या होने वाला, कैसे क्या करना। तो उसके साथ एक और एम्प्लॉई था, जॉन बोलकर। तो उसने वो जॉन को एक ईमेल लिखा। वो ईमेल के बारे में सुनिए क्या लिखता है। जॉन को ईमेल लिखता है कि डियर जॉन, मतलब 2 ही जन है कंपनी में। हमको लगता है कि आने वाला साल भर में, अगला 1 साल में हमारे पास 1000 आर्टिस्ट हो जाएंगे, कई 1000 आर्टिस्ट हो जाएंगे, कई 1000 CDs हो जाएंगी। तो हम लोग को इसको मैपिंग करने के लिए, CD को अपलोड करने के लिए, इसको मार्केटिंग करने के लिए, ये करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमको एक एम्प्लॉय का और ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए डेस्कटॉप, और हमको इतना CD हो जाएगा तो इस गैरेज में हम लोग चला नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हो गैरेज से ही स्टार्ट करते हैं। ये भी अपना बिजनेस गैरेज से ही स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं लगना है, इनिशियल कोई खर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो कुछ भी खर्चा नहीं किया था, लैपटॉप भी खुद ही से बनाया था, वेबसाइट भी खुद ही से बनाया था, अपने गैरेज में स्टार्ट किया था। तो कुछ भी बिना खर्चा के ही, बिना पैसे का ही स्टार्ट किया था। बहुत पहला महीना में ये खर्चा किया था, कितना $500 खर्चा किया था खाली, ठीक है ना। जो उसका पहला ही मंथ में रिकवर हो चुका था 300, दूसरा महीना में $700। मतलब ब्रेक इवन 2 महीना के अंदर ही कंप्लीट, 1.5 महीना के अंदर ही अपना ब्रेक इवन वो कंप्लीट कर चुका था। तो ये प्लानिंग कर रहा है कि हमको तो और चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो मेल लिखा। लेकिन 1 साल बाद हुआ क्या इसके साथ? 1 साल बाद ऐसा हुआ, 100,000 सिंगर्स आ चुके थे, कई 1000 CDs आ चुकी थी, और इनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था वो 85 हो चुका था, 85। मतलब ये सोच रहे थे सिर्फ एक, और 1000 सिंगर आएंगे, 100,000 सिंगर्स आ चुके थे, जगह जगह के सिंगर्स आ चुके थे, कितने 1000 CDs आ चुकी थी। अब इसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ का, बहुत बड़ा ऑफिस की जरूरत पड़े। ये पूरा का पूरा प्लानिंग इसका चेंज हो चुका था। मतलब 99 में ये जब वो अपने मेल को 1 साल बाद उस मेल को जब उसका एम्प्लॉय खोलता है, खोल के हंसने लगता है कि आप क्या लिखे थे। मतलब कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग इसका काम नहीं आया। मतलब अगर आप इस तरह से कुछ सोच कर प्लानिंग करते, स्ट्रैटेजी करते हैं, तो कोई काम आने वाला नहीं है। तो इस सब चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन आपका सर्कमस्टेंसेस क्या चेंज होने वाले, वो सारे चीज़ का दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए कि अगर ये चेंज हो गया तो ये करेंगे, ये चेंज हो गया तो ये करेंगे। लेकिन अपने कंपनी का बेसिक प्लानिंग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे
कंपनी में क्लाइंट बढ़ेंगे, वही आपको प्रोडक्ट बताएंगे, वही आपको सोल्यूशन बताएंगे, वही आपको सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक देंगे। वहीं से सब कुछ आप इम्प्रूव करते जाइए, ना कि इस प्लानिंग स्ट्रैटेजी में अपना टाइम को वेस्ट करें। ठीक है ना। तो आज का लेसन है इनिशियली नो प्लानिंग नो विजन, सिर्फ कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए और एक एक करके बढ़ाते चले जाइए, वो बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे प्लीज कमेंट करिए।